हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन को। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कि किसी एक मिन टर्म को उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ कोई अगर हमें शॉर्ट हैंड नोटेशन में दे रखी है मिन टर्म, तो उसको वापस मिन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो पहले ये सीखते हैं कि मिन टर्म को शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ एक्स, वाई का बार और जेड का बार। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एक्स वाई बार जेड बार इन शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन। तो यहाँ पर बोला गया कि हमें शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन निकालनी है, और यहाँ पर जो मिन टर्म है मेरी वो क्या है, एक्स वाई बार जेड बार। तो सबसे पहला काम ये होता है, जो मेरे एक्स वाई बार और जेड बार है, हमें इसको इसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस मिन टर्म को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो उसमें एक रूल है कि जो भी मेरे वेरिएबल हैं, तो पहली तो बात यहाँ पर है तीन वेरिएबल या थ्री इनपुट्स भी बोलते हैं इनको, जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो क्या है, एक्स वाई और जेड। तो इनमें जो जो मेरा इनपुट है या जो मेरा वेरिएबल है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पर x है, उसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो उसको तो मैं 1 लिखूंगा। लेकिन जिनके ऊपर बार है उनको हम 0 लिखेंगे। तो x तो आया 1, अब y के ऊपर बार है तो उसको मैं लिखूंगा 0, z के ऊपर बार है तो उसको मैं लिखूंगा 0। तो ये जो मेरे पास आया, ये इनको मैंने अभी किस में कन्वर्ट करा, बाइनरी इक्विवेलेंट कह सकते हैं इस मिन टर्म का, बाइनरी इक्विवेलेंट, या मैंने इसको इसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जो मेरी मिन टर्म है। क्या इतने से मेरा काम हो गया? नहीं। एक बार जब बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसके बाद इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो 100 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सिंपल सा है, साइड में लिखेंगे 100। अब हमें ये पता है कि डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को, तो 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे राइट साइड से, और पावर को इंक्रीज करते हुए इन डिजिट्स के साथ इनटू करते हुए चलते हैं। तो मैं फटाफट से तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तुम शॉर्टकट याद रखना, जो भी जीरो हैं तो उनका तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि जब तुम इस 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 को सॉल्व करके 0 से इंटू करोगे तो वो तो जीरो ही बन जाएगा ना। तो ऐसा याद रखना, जब भी बाइनरी डिजिट में जहाँ भी जीरो होते हैं ना, तो उन्हें तो हम सीधा इग्नोर कर सकते हैं। तो बचा क्या, ये 1 वाला बचा। तो 1 के केस में क्या था, 2 की पावर 2, तो वो कितनी होती है 4, तो 4 × 1 कितना बना, 4 बना। ठीक है। तो ऐसे तुम जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप तुम मन में भी सॉल्व कर पाओगे ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन। तो यहाँ पर 4 बना कुल मिला के। अब जो ये 4 है वो क्या है इसका, वो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो वो मेरा 4 है। तो उसको मैं शॉर्ट हैंड मिनटम नोटेशन में कैसे लिखूंगा वो देखो। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है, स्मॉल m आएगा, और जो मेरी डेसिमल वाली वैल्यू आई थी वो इसके नीचे सब्सक्रिप्ट बना करके लिखेंगे। तो ये हुआ M4। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी ये एक्स वाई का बार जेड का बार है, इसको मैं शॉर्ट हैंड मिनटम नोटेशन में स्मॉल m और सब्सक्रिप्ट 4 करके लिख सकता हूँ। तो अब इतना सीख लिया है हमने, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्वेश्चन है मेरा, रिप्रेजेंट करना है ए बी का बार सी डी का बार इन शॉर्ट हैंड मिनटम नोटेशन। सबसे पहला हमारा रूल क्या बोलता है कि जो मैंने ये लिखी है मिनटम, इसको मुझे क्या करना है, इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ए बी का बार सी डी का बार, और बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो बार वाले हमारे वेरिएबल हैं उनको 0 लिखेंगे और नॉर्मल वालों को 1। तो भाई ए 1 आएगा, बी के सर में बार है तो वो 0 बन जाएगा, सी 1 रहेगा, डी के सर में बार है तो 0 बन जाएगा। ये तो बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इसको इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट करना है। वो मैंने तुम्हें भी तरीका बताया था, क्या करते हैं, 1010 लिखा, 2 की पावर ये 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये 0 वालों पे तो ध्यान ही मत दो। तो ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 कितना हुआ, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 + 2 कितना हुआ, 10 हुआ। तो ये डेसिमल में आता है 10। तो अगर मैं शॉर्ट हैंड फॉर्म बोलूँ किसकी, शॉर्ट हैंड ऑफ दिस थिंग ए बी बार सी डी बार इक्वल टू छोटा m मिन टर्म के लिए स्मॉल m, फिर जो डेसिमल वाली वैल्यू आई उसको सब्सक्रिप्ट करके लिखेंगे। इतना हो गया। अब क्या करना है, बस हो गया, इतना ही करना है।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और तुमने भी साथ में सॉल्व किया होगा। तो अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर लो सॉल्व, पर करना ज़रूर। तो अब हमने इतना सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे किसी शॉर्ट हैंड नोटेशन को मिन टर्म में वापस कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बोला क्या गया है। हमें हमें बताया गया है कि भाई एक 3 इनपुट फंक्शन है जिसको हमने एफ से डिनोट कर रखा है, और उसको हमें कन्वर्ट करना है उसकी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म क्या होती है? मिन टर्म्स का सम होता है जो, वो ही कैनोनिकल एसओपी फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखने का तरीका है वो क्या है। हम हमें बोला गया था कि भाई एक फंक्शन है जो 3 इनपुट फंक्शन है और उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 इनपुट हैं, अब हम उनको अज्यूम कर लेते कि वो एक्स वाई और जेड हैं। ठीक है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्स वाई जेड है। कोई इनको ए बी सी भी अज्यूम कर सकता है, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जितने इनपुट का हमारा फंक्शन होता है तो हमें मिनटर्म को डिनोट करने के लिए उतने ही बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मेरे पे यहाँ 3 इनपुट का फंक्शन है तो मेरे को हर एक मिनटर्म को डिनोट करने के लिए 3 बाइनरी डिजिट्स लगेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अगर 4 इनपुट फंक्शन बोला होता, 4 इनपुट फंक्शन, तो कितने लगते हैं? तो फिर 4 बाइनरी डिजिट लगते हैं। तो इसी तरीके से जितने इनपुट का फंक्शन होगा उतने बाइनरी डिजिट हर एक मिनटम को रिप्रेजेंट करने के लिए लगेंगे। लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है जो मेरा एफ फंक्शन है जो 3 इनपुट का बना हुआ है वो क्या है? वो सम है। इस ये डिनोट करता है सम के लिए। ठीक है, जो ये सिंबल बना हुआ है सम है किसका? जो हमने ब्रैकेट के अंदर मिन टर्म्स लिखी हुई हैं। कौन सी मिन टर्म्स हैं? 0 1 2 और 5 वाली। अभी 0 1 2 5 क्या है? ये उन मिन टर्म्स का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम उन्हें डेसिमल में 0 1 2 और 5 करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ये है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल टू सम ऑफ, बस यहाँ पर छोटा m आ जाएगा जो मिन टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, तो 0 1 2 और 5 बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये छोटा m है, इसको हम अगर नहीं भी लिखें तो भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जो ये सम हो रहा है, जो ये सम हो रहा है अंदर वाले जो ये मिन टर्म्स का, ये सिर्फ कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में ही होता है। या हम जब किसी का सम करते हैं तो वो कैनोनिकल एसओपी वाले में ही करते हैं। तो हमें अगर हम ये एम ना भी लिखें छोटा वाला तो भी पता है हमें कि ये मिन टर्म की ही बात हो रही है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। पर ये दोनों तुम्हें रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। अब ये जो हो गया क्वेश्चन की बात। अब इसको देखो, सबसे पहला काम है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, इतना मैं रब कर देता हूँ। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट द क्या बोला था हमें? 3 इनपुट। तो लेट द 3 इनपुट्स बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। भाई 3 इनपुट हमने मान लिया एक्स वाई जेड हैं। अब जो ये ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो देखो अब इस एफ को पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो एफ को मैंने लिखा m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m5। अब ये जो m0 m1 m2 m5 लिखी है, इनको क्या करना है? इनको अब मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं लिखूंगा m0 m1 m2 और m5, ये सब स्मॉल m है। ठीक है ना, तो m0, अब देखो सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो कितने मेरे पे इनपुट है? 3 इनपुट हैं, तो मेरे को 3 डिजिट लगेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं साइड में यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। तो देखो अगर मेरे को ज़ीरो डेसिमल को, जो ये m0 है, इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मेरे तीनों डिजिट ज़ीरो होने चाहिए ना। तो ये तो हो गया ज़ीरो तीनों। अब m1 के लिए बताओ मैं क्या करूँ? मैं ये जो 2 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है, मैं ऐसा क्या करूँ? मैं किसको 1 बनाऊँ कि मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1 आए? तो अगर मैं 2 की पावर 0 वाली डिजिट को 1 कर दूं तो बाकी दो तो भाई हट ही गई एक तरीके से। तो ये वाली 1 होगी, तो मतलब 2 का पावर 0 क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो सही है ना? तो मतलब मैं इसको 0 0 1 करके लिख सकता हूँ। अब अगर ऐसे मुझे 2 बनाना है, तो 2 बनाना है तो बताओ क्या करूँगा? तो 2 बनाने के लिए किसको मैं 1 बनाऊँ? तो ये बीच में है जो, इसको 1 कर दूंगा ना और बाकियों को 0। तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। तो मैं इसको 0 1 0 लिख सकता हूँ। ऐसी m5 है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अब उसके लिए एक तो हो गया 2 की पावर 2, वो क्या होता है 4, उसको 1 कर दिया कि भाई हाँ इसकी ज़रूरत है, और ये इस वाले की ज़रूरत है, बीच का 0 रहेगा, देख लो खुद। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 × 1, 4 × 1 कितना हुआ 4, और प्लस ये 2 की पावर 0 ये कितना हुआ 1, तो भाई ये 4 + 1 कितना हुआ 5, तो ये 5 ठीक है ना। और तो ये बना हमारा 101। अब बाइनरी से मुझे वापस इसको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो ये मेरा 0 होता है, इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसके सर में आएगा बार। तो भाई अगर मैं m0 को लिखूँ, m0 का मतलब हो गया x, y और z के सर में आया बार, ठीक है। अब ऐसी m1 की बात करें तो शुरू के 2 0 हैं, तो मतलब x और y इन दोनों के ऊपर आएगा बार, z तो वैसे का वैसे ही रहेगा। m2 की बात करूं तो मतलब पहला 0 है तो x के ऊपर बार, दूसरा 1 है तो y तो वैसे ही रहेगा, और तीसरा है 0 तो z के ऊपर भी आएगा बार। अब ऐसे m5 के लिए बताओ भाई क्या होगा। m5 के लिए बताओ, पहला वाला 1 है तो क्या होगा x वैसा का वैसी, दूसरा वाला 0 है तो y के ऊपर आएगा बार, और तीसरा वाला 1 है तो z आएगा वैसा का वैसी, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किस में, मिन टर्म्स की फॉर्म में। अब अगर मैं इसको फाइनल आंसर लिखूं तो वो क्या बनेगा, f इक्वल टू, पहली क्या थी मेरी m0, तो m0 मेरी है x का बार, y का बार, z का बार, प्लस फिर थी मेरी m1, तो m1 है x का बार, y का बार, z, प्लस फिर थी m2, तो m2 है x का बार, y और z का बार, और फिर m5 है प्लस x y का बार z। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम शॉर्ट हैंड फॉर्म को किसमें, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। मुझे उम्मीद है तुम्हें दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे इसको शॉर्ट हैंड में लाना होता है और किस तरीके से हमें शॉर्ट हैंड को वापस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखो, तो अगर ये समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर क्वेश्चंस की अपनी तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस करना, और या जो मैंने करा रखे हैं, ये जो भी मैंने इस वीडियो में कवर करा है उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। कुछ डाउट रहता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।